In this lecture, we will continue the comparison of Otto, diesel and dual cycles. In the last lecture, we compared it for same compression ratio and heat rejection and found that the efficiency of Otto cycle is greater than the dual and diesel cycle. Also, the efficiency of dual cycle is greater than the diesel cycle. And compare for the same compression ratio and heat rejection and found that the efficiency of Otto cycle is again greater than the dual and diesel cycle, and efficiency of dual cycle is greater than the diesel cycle. Now we will continue for same peak pressure and temperature. Means अगर तीनों साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर सेम रखा जाए तब कौन सी साइकिल की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी और किस साइकिल की इफिशिएंसी कम होगी। तो उसके लिए यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं, और पीवी और टीएस डायग्राम पे तीनों साइकिल्स को ड्रॉ किया है और उसके बाद हम इन तीनों साइकिल्स को कंपेयर करेंगे। तो तीनों साइकिल्स को पीवी डायग्राम पे पहले देखते हैं। इस तरह से ड्रॉ करना है कि तीनों साइकिल्स में जो मैक्सिमम प्रेशर साइकिल में अचीव होगा वो और मैक्सिमम टेम्परेचर वो सेम होनी चाहिए। तो पीवी डायग्राम पे हम पहले सेम तीनों साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर को सेम रखते हुए साइकिल्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि जो मैक्सिमम प्रेशर अचीव होता है वो ऑटो साइकिल में आफ्टर कंबशन होता है, डीजल साइकिल में आफ्टर कंप्रेशन ही हो जाता है जो भी प्रेशर होना, क्योंकि उसमें जो कंबशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे उसके बाद में होता है, और ड्यूल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बाद में ही मैक्सिमम प्रेशर अचीव हो जाता है, क्योंकि बाकी का जो कंबशन है वो फिर कांस्टेंट प्रेशर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइकिल्स के जो पॉइंट्स हैं आफ्टर कंप्रेशन इन डीजल साइकिल, after constant volume heat addition in dual cycle, and after constant volume heat addition in Otto cycle. इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें, इन तीनों साइकिल्स के पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब अगर हम सेम पीक प्रेशर के लिए उनको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेम लाइन में आने चाहिए। ठीक है, वो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन में आने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक डीजल साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने एक 1, 2, 3 और 4 ये डीजल साइकिल हमने ड्रॉ कर ली, 1, 2, 3 एंड 4। अब इस डीजल साइकिल में जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे ये बराबर है। 2 और 3 पॉइंट का जो प्रेशर है वो बराबर है, और यही डीजल साइकिल में पीक प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में अगर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो सेम रखना है डीजल साइकिल के, तो डीजल साइकिल में तो मैक्सिमम प्रेशर कंप्रेशन के बाद ही मिल गया था, लेकिन ऑटो साइकिल में अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो इस बार रखेंगे तो सेम कंप्रेशन रेशियो में जितना प्रेशर कंप्रेशन के बाद हमें डीजल साइकिल में मिला था उतना प्रेशर हमें ऑटो साइकिल में भी कंप्रेशन के बाद मिल जाएगा, और उसके बाद जब हम ऑटो साइकिल में कंबशन या हीट एडिशन करेंगे तब उसका प्रेशर कहीं ज्यादा हो जाएगा डीजल साइकिल से। इसलिए हम अगर सेम प्रेशर के लिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उन दोनों साइकिल्स में सेम कंप्रेशन रेशियो नहीं हो सकता है। तो ऑटो साइकिल में हमें कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल से कम रखना पड़ेगा, ताकि हीट एडिशन के बाद ऑटो साइकिल में जो प्रेशर राइज होगा वो प्रेशर राइज होने के बाद जो प्रेशर हमें मिलेगा वो डीजल साइकिल के कंप्रेशन के प्रेशर के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो कंप्रेशन है ऑटो साइकिल में वो हमें कम रखना पड़ेगा। तो ऑटो साइकिल का कंप्रेशन इज 1, 2 और डीजल साइकिल का कंप्रेशन इज 1, 2 Now the compression in diesel cycle is much greater than as compared to the ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में हमने 1, 2 पे ही कंप्रेशन को रोक दिया, और उसके बाद जो हमने इसमें हीट एडिशन किया 2, 3 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो 2, 3 प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बाद जो प्रेशर मिलेगा हमें 3 पॉइंट का वो डीजल साइकिल के 2 पॉइंट के बराबर है। तो जो कंबशन वाली लाइन है, हीट एडिशन वाली लाइन है ऑटो साइकिल में, वो हमें कहाँ तक लेके जानी है, इस लाइन तक, 2 वाली लाइन तक लेके जानी है। अब ये 2 वाली लाइन के पैरेलल में होना चाहिए, मतलब इसी के अलाइनमेंट में होना चाहिए 3 पॉइंट।
लेकिन इसके अलाइनमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट यहाँ पे जो मिला वो डीजल साइकिल का सेम ही हो। तो पीवी डायग्राम से हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि जो 3 पॉइंट है वो इस पॉइंट से कट ऑफ, डीजल साइकिल के कट ऑफ पॉइंट से लेफ्ट में आएगा, उसी के साथ कोइंसाइड करेगा, या उसके राइट में भी आ सकता है। तो ये हमें पीवी डायग्राम से क्लियर नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं ड्यूल साइकिल पे। तो ड्यूल साइकिल में जो कंप्रेशन है वो दोनों के बीच में होगा, डीजल साइकिल से कम और ऑटो साइकिल से ज्यादा कंप्रेशन इसमें होगा। उसके बाद हम इसमें पहले कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बाद ही हमें मिल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में प्रेशर राइज नहीं है। इसीलिए डीजल साइकिल का जो पॉइंट हमें मिलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के बाद, दैट इज 3 डबल डैश। तो ये जो 3 डबल डैश पॉइंट है ये भी 2 डैश और 3 पॉइंट के अलाइन में ही आएगा, उसी पॉइंट के पैरेलल में ही आएगा कहीं ना। यानी कि 2 डैश और 3 वाली जो लाइन है डीजल साइकिल की, उसी लाइन को कहीं ना कहीं वो कोइंसाइड करेगा, या फिर उसी लाइन के पैरेलल में कहीं पे वो पॉइंट आएगा। तो ये वाला जो 3 डैश पॉइंट है वो 3 डबल डैश जो पॉइंट है ड्यूल साइकिल का आफ्टर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वो इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन डीजल साइकिल का खत्म, सॉरी ड्यूल साइकिल का खत्म हो जाएगा, और उसके बाद होगा इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 3 डबल डैश और 3 से, लेकिन अब पीवी डायग्राम से हमें ये पता नहीं लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर तो हमने तीनों में बराबर कर दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं लगेगा कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन ड्यूल साइकिल में जो हो रहा है वो इस 3 पॉइंट तक जाएगा, या इस 3 पॉइंट के पीछे रुक जाएगा, या फिर इस 3 पॉइंट के आगे जाएगा। ये चीजें हमें क्लियर होंगी टीएच डायग्राम से। जब हम टीएच डायग्राम पे दूसरी कंडीशन यानी कि सेम मैक्सिमम टेम्परेचर वाली कंडीशन को ड्रॉ करेंगे, तब हमें आइडिया होगा कि 3 पॉइंट डीजल साइकिल में, ड्यूल साइकिल में और ऑटो साइकिल में कहाँ पे लाई करेंगे। तो देखिए, प्रेशर तो डीजल साइकिल में जितना राइज होना होता है वो कंप्रेशन में हो जाता है, उसके बाद तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। लेकिन जब हीट एडिशन हो रहा है उसमें टेम्परेचर तो राइज होता है, यानी कि अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर तीनों साइकिल में आफ्टर हीट एडिशन ही होगा। जब हीट एडिशन एंड हो जाएगा उस समय पे जो टेम्परेचर होगा वही मैक्सिमम होगा तीनों साइकिल में। और हीट एडिशन मैक्सिमम है डीजल साइकिल में 2-3 प्रोसेस के बाद, डीजल साइकिल में 3 प्रोसेस के बाद, और ऑटो साइकिल में 2-3 प्रोसेस के बाद। यानी कि तीनों साइकिल में अगर सेम मैक्सिमम प्रेशर हमें रखना है तो तीनों साइकिल का जो मैक्सिमम सेम मैक्सिमम टेम्परेचर रखना है, तो तीनों साइकिल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट है 3 वो सेम होगा तीनों का। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि जो पीवी डायग्राम पे हमने तीनों साइकिल्स बनाई हैं तो उसमें आफ्टर कंबशन, आफ्टर हीट एडिशन का जो पॉइंट है वो तीनों साइकिल में सेम होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि दूसरी जो कंडीशन है, सेम मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमें रखना है तीनों साइकिल में, वो रखने के लिए हमारा जो 3 पॉइंट है वो तीनों साइकिल का एक ही जगह पे आएगा, कोइंसाइड करके। और ये हम टीएच डायग्राम पे भी देख सकते हैं। टीएच डायग्राम पे हमें दिख रहा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है तीनों साइकिल का वो 3 पॉइंट पे है, और अगर हमें 3 पॉइंट पे तीनों साइकिल का जो टेम्परेचर है वो सेम रखना है, तो इसका मतलब तीनों साइकिल यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर रखने के लिए हमें जो पॉइंट हमें मिल रहा है 3 पॉइंट का, वो तीनों साइकिल्स का कोइंसाइड करेगा 3 पॉइंट। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हमने साइकिल्स को ड्रा किया। अब टीएच डायग्राम पे देखें, अगर हम 1-2 डैश इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन डीजल साइकिल, तो ये टीएच डायग्राम पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 1-2 डैश पॉइंट डीजल साइकिल में। अब पीवी डायग्राम से हमें ये क्लियर है कि जो कंप्रेशन है ऑटो साइकिल में वो 1-2 है, और 1-2 इज वेरी शॉर्टर देन द 1-2 डैश। यानी कि 2 पॉइंट ऑटो साइकिल में जो कंप्रेशन का एंड पॉइंट है वो 2 डैश पॉइंट से काफी नीचे आएगा, और ड्यूल साइकिल का इन दोनों के बीच में आएगा। तो उसी तरह से हमने जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है वो डीजल साइकिल का सबसे लंबा, सबसे बड़ा ड्रॉ किया है, और उसके बाद ऑटो साइकिल का सबसे छोटा, और ड्यूल साइकिल का 2 डबल डैश पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस तीनों साइकिल में ड्रॉ किया। अब यहां से स्टार्ट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इन 3 साइकिल्स, ऑटो, डीजल एंड ड्यूल साइकिल। तो 2 से हमने स्टार्ट किया। पहले डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हमने कर लिया। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का जो कर्व है वो हमने बना दिया 2-3। अब जब हम ऑटो साइकिल का कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस ड्रॉ करेंगे तो वो 2 पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होगा, और टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व का जो स्लोप है वो डीजल साइकिल के कांस्टेंट प्रेशर कर्व के स्लोप से ज्यादा होता है। इसका मतलब जो कर्व हम बनाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का ऑटो साइकिल में, तो वो वाला जो कर्व है वो अप्रोच करेगा इस डीजल साइकिल वाले कर्व की तरफ। इस कर्व की तरफ वो अप्रोच करेगा, यानी कि इस कर्व के साथ साथ वो कन्वर्ज होता चला जाएगा, इस कर्व के पास में आता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट हुआ है और इसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। आप इसको इस तरह से समझिए जैसे कि स्लोप ज्यादा होने का मतलब कि हमारे पास कोई दो कैंडिडेट हैं, जो एक ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है और दूसरा कम तेजी से दौड़ सकता है। तो जो कम तेजी से दौड़ रहा है वो थोड़ा आगे से अपनी जो रनिंग है वो स्टार्ट करता है, और जो तेज से दौड़ सकता है वो थोड़ा पीछे से अपनी रनिंग स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे वो रनिंग करते रहेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला जो कैंडिडेट है वो ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है, तो वो उसकी तरफ अप्रोच करता रहेगा, वो जल्दी से जो अपनी डिस्टेंस है वो कवर करता रहेगा, और एक टाइम पे आके वो उसको पकड़ लेगा, उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी कर्व बने हुए हैं। जो डीजल साइकिल वाला कर्व है वो ज्यादा ऊंचाई से यहाँ से इस पॉइंट से 2 डैश वाला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और जो ऑटो साइकिल वाला कर्व है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप डीजल साइकिल की कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए वो उसको अप्रोच करेगा और एक पॉइंट पे जाके उसको इंटरसेक्ट भी करेगा, उसको यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जो 3 पॉइंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमें दिखाना है 3 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे जो है हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट दिखाना है। तो अगर हम इस 3 पॉइंट के इधर इस लाइन एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ड्रॉ करें, तो उस लाइन पे कहीं भी ऑटो साइकिल वाला कर्व लाई करे तो दोनों में कांस्टेंट टेम्परेचर हो सकता है। अगर ये जो 3 पॉइंट हमने बनाए हैं, अगर इसी लाइन के पैरेलल में यहाँ इस के राइट साइड में भी आ सकता है और इसके लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, तब भी तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, सॉरी तब भी तो तीनों में मैक्सिमम प्रेशर बराबर होगा। लेकिन अगर आप इस कर्व को बनाएंगे यहाँ पे 2-3 कर्व को, तो ये वाला जो कर्व है वो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसके बराबर आ ही नहीं सकता है। आप अगर देखें तो ये जहाँ पे इस पॉइंट को कोइंसाइड करेगा वहीं पे तीनों साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर वाली जो कंडीशन है वो अचीव होगी। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा ड्यूअल साइकिल में भी। ड्यूअल साइकिल 2 डबल डैश पॉइंट से स्टार्ट होगी, और ड्यूअल साइकिल में भी स्टार्टिंग में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होगा। तो ये वाला जो कर्व है हमें तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देखिए इसमें देख सकते हैं पीवी डायग्राम में कि 2 डैश 3 डबल डैश पॉइंट मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन को अचीव करने के लिए 2 डबल डैश 3 डबल डैश पॉइंट को 3 डबल डैश पॉइंट 3 डबल डैश पॉइंट को 2 डैश 3 डैश वाली जो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो उसको कोइंसाइड करेगा, और जहां पे वो कोइंसाइड करेगा वहीं पे उसकी मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन अचीव हो जाएगी। इसलिए टीएस डायग्राम पे भी हमें 2 डबल डैश और 3 डबल डैश 2 डबल डैश और 3 डबल डैश वाली लाइन को जब तक एक्सटेंड करना है तब तक ये 2 डैश 3 वाली लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब तक इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जैसे ही इसको इंटरसेक्ट करेगी मतलब हमें कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन अचीव हो गई। अब हमें कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन को अचीव करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें इस लाइन को, अब क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर है, तो देखिए पीवी डायग्राम में देख सकते हैं कि 3 डबल डैश और 3 वाली जो लाइन है वो डीजल साइकिल के साथ में चल रही है, तो टीएस डायग्राम पे भी साथ में चलेगी। तो इसका मतलब 3 डबल डैश वाली और 3 डबल डैश पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक डुअल साइकिल का जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है वो डीजल साइकिल के साथ साथ ही चलेगा, और 3 पॉइंट पे जहाँ पे सेम मैक्सिमम टेम्परेचर की कंडीशन आएगी वो दोनों भी पॉइंट भी कोइंसाइड करेंगे डुअल साइकिल में और डीजल साइकिल में। और उसी तरह से ऑटो साइकिल में भी होगा। तो ऑटो साइकिल में जो कर्व चलेगा वो जब तक इसको कोइंसाइड नहीं करेगा तब तक सेम मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन अचीव नहीं होगी।
ठीक है। और उसके बाद तो फिर एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन वो तीनों साइकिल में सेम है, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आती है बात कंपैरिजन की। अगर हम तीनों साइकिल को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। तो इस टीएस डायग्राम से हम देख सकते हैं जो हीट रिजेक्शन है तीनों साइकिल में सेम है, एंड दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व 4-1, यानी कि 4-1 जो प्रोसेस है उसके अंडर में जो ये एरिया यहाँ पे इतना एरिया आएगा वो हमें दिखाएगा हीट रिजेक्शन इन 3 साइकिल्स ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल। तो हीट रिजेक्शन तीनों साइकिल में सेम है। अगर हीट रिजेक्शन तीनों साइकिल में सेम है तो फिर जिस साइकिल में हीट एडिशन ज्यादा होगा उस साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और जिस साइकिल में हीट एडिशन कम होगा उस साइकिल की एफिशिएंसी कम होगी। तो हीट एडिशन के लिए हम देखते हैं कि हीट एडिशन प्रोसेस 2-3 है ऑटो साइकिल में, 2-3 है डीजल साइकिल में, और 2-3 है ड्यूल साइकिल। तो यहाँ इस टीएस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व 2-3 इज लेस, एरिया अंडर द कर्व 2-3 इज मोर। तो यानी कि डीजल साइकिल का जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है उसके अंडर में ज्यादा एरिया आ रहा है, और ऑटो साइकिल के अंडर में कम एरिया आ रहा है। ऑटो साइकिल का जो प्रोसेस 2-3 है उसके अंडर में कम एरिया आ रहा है, और डीजल साइकिल का जो प्रोसेस है 2-3 उसके अंडर में ज्यादा एरिया आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इतना पोर्शन ज्यादा हो गया ना डीजल में, और ड्वेल में ये वाला पोर्शन ज्यादा हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे तीनों साइकिल में हम देख सकते हैं कि जो हीट एडिशन है वो सबसे ज्यादा है डीजल साइकिल में, और सबसे कम है ऑटो साइकिल में और ड्यूल साइकिल में, दोनों के बीच में। इसका मतलब जो इफिशिएंसी है वो भी डीजल साइकिल की ज्यादा होगी, ड्यूल साइकिल की दोनों के बीच में होगी, और ऑटो साइकिल की सबसे कम होगी। तो फॉर दिस कंडीशन सेम पीक प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ड्यूल साइकिल की दोनों के बीच में होगी, और ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो सबसे कम। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, फॉर सेम पीक प्रेशर एंड हीट इनपुट। अभी इस कंडीशन में पहले वाली कंडीशन में था सेम पीक प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसमें है सेम पीक प्रेशर एंड हीट इनपुट। तो इसके हिसाब से हमें दोनों डायग्राम्स को बनाना है, सेम पीक प्रेशर और हीट इनपुट। अभी क्या है देखा आपने, हमने 3 केस देखे, तीनों केसेस में हमने देखा कि जो ड्यूल साइकिल है वो हमेशा ऑटो और डीजल के बीच में लाई करती है। तो इस बार हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे जितने भी केसेस आप बनाएंगे उन सब केसेस में ही ड्यूल साइकिल हमेशा डीजल और ऑटो के बीच में ही लाई करेगी। तो इस केस के लिए हम सिर्फ ऑटो और डीजल साइकिल को ही यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब बात आती है सेम हीट एडिशन की। तो सेम हीट एडिशन के लिए और सेम पीक प्रेशर भी है, तो सेम पीक प्रेशर के लिए अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा, पिछले केस में, कि ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल के कंप्रेशन रेशियो से बहुत कम होगा अगर हमें दोनों साइकिल में सेम पीक प्रेशर रखना है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे पहले डीजल साइकिल ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज डीजल साइकिल। और जब हम ऑटो साइकिल ड्रॉ करने जाएंगे फॉर सेम पीक प्रेशर पीवी डायग्राम पे, तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो है ऑटो साइकिल का वो डीजल साइकिल से बहुत कम होगा, यानी कि 2 डैश पॉइंट जो है ऑटो साइकिल का वो काफी पीछे रह जाएगा 2 पॉइंट से डीजल साइकिल। तो यहाँ से हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन स्टार्ट करेंगे 2 डैश पॉइंट से, ऑटो साइकिल में 2 डैश पॉइंट से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन स्टार्ट करेंगे। अब पीवी डायग्राम पे जब हम सेम पीक प्रेशर के लिए इसको ड्रॉ करेंगे तो जो 3 डैश पॉइंट है वो 3 के साथ कोइंसाइड करेगा, 3 के राइट में आएगा या 3 के लेफ्ट में आएगा, वो हमें पीवी डायग्राम से पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो लास्ट डायग्राम में हमने देखा जो 3 डैश पॉइंट था ऑटो साइकिल का वो डीजल साइकिल के 3 पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। पीक प्रेशर तो है, मतलब 3 पॉइंट के पैरेलल में तो आएगा वो, 2 3 और 3 डैश तीनों पॉइंट पैरेलल में तो आएगा, क्योंकि तीनों में सेम मैक्सिमम प्रेशर हमें रखना है। लेकिन 3 डैश पॉइंट 3 पॉइंट के साथ कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा, या उसके लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा टीएस डायग्राम से। तो अभी लास्ट वाले केस में हमने देखा कि 3 डैश पॉइंट अगर 3 पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर गया तो सेम मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन हमें मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे सेम मैक्सिमम टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए सेम हीट इनपुट वाली कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो पहले हमने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कांस्टेंट डीजल साइकिल में हमने ड्रॉ कर लिया 1 2, उसके बाद कांस्टेंट
उसके बाद ऑटो साइकिल में जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस 2 डैश पॉइंट, उसको हमने ड्रॉ किया, और वो जो पॉइंट है 2 डैश, वो 2 पॉइंट से नीचे आएगा, काफी नीचे आएगा, तो वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 2 डैश इन ऑटो साइकिल एंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 2 इन डीजल साइकिल। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं हीट एडिशन प्रोसेस। तो पहले हमने 2 3 प्रोसेस हीट एडिशन इन कांस्टेंट हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर इन डीजल साइकिल ड्रॉ कर लिया 2 3 डैश। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं डीजल साइकिल सॉरी ऑटो साइकिल का कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस 2 डैश 3 डैश। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का जो स्लोप है वो डीजल साइकिल के कांस्टेंट प्रेशर कर्व के स्लोप से काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला जो लाइन है वो इसकी तरफ अप्रोच करने लगेगी, क्योंकि ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, काफी पीछे से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट से 2 डैश पॉइंट, और 2 पॉइंट इससे काफी ऊपर है। तो कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम है और कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन जो है इसकी तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली जो लाइन है वो इसकी तरफ अप्रोच करेगी। लेकिन अगर हम इस लाइन को जहां पे ये इसके साथ कोइंसाइड करेगी उस पर रोक देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट एडिशन दोनों प्रोसेस में डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें हीट एडिशन को बराबर रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस साइकिल में जितना एरिया, ये वाला जो एरिया है 2 2 डैश और 3, इसके अंडर में जो ये एरिया आ रहा है यहाँ पे, जितना एरिया डीजल साइकिल में एक्स्ट्रा हुआ है, हमें उतना ही ऑटो साइकिल को आगे लेके जाना पड़ेगा, ताकि हम ये वाला जो एरिया है इसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकें। तो इस एरिया को कंपनसेट करने के लिए हमें जो ऑटो साइकिल का कर्व है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया, आगे जाके हमने कहीं पे 3 डैश पॉइंट पे इसको रोक दिया। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 डैश पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट से आगे की तरफ आ रहा है, आगे मतलब राइट साइड की तरफ। तो तो पीवी डायग्राम में भी जो 3 डैश पॉइंट है वो 3 पॉइंट के राइट साइड में आएगा। लेकिन पीवी डायग्राम पे क्योंकि सेम मैक्सिमम प्रेशर कंडीशन भी हमें रखनी है, इसका मतलब 3 पॉइंट और 3 डैश पॉइंट वो एक ही लाइन में आएंगे, ताकि उनमें जो सेम मैक्सिमम प्रेशर है वो बना रहे। बट टीएस डायग्राम पे ये जो लाइन है वो 3 डैश पॉइंट से ऊपर की तरफ आएगी। इसका मतलब अगर हम सेम हीट इनपुट सप्लाई करते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ऑटो साइकिल में ज्यादा मिलेगा और डीजल साइकिल में कम। उसके बाद एक्सपेंशन प्रोसेस दोनों में पैरेलल चलेगा, बिल्कुल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ऑटो साइकिल में 3 डैश 4 डैश पॉइंट और डीजल साइकिल में 3 4 पॉइंट, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। उसके बाद हीट रिजेक्शन भी हम देख सकते हैं टीएस डायग्राम से कि हीट रिजेक्शन जो प्रोसेस आएगा वो ऑटो साइकिल में 4-1 है और डीजल साइकिल में 4-1 है। लेकिन पीवी डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो 4-1 प्रोसेस है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है 4-1 वाली लाइन में, मतलब 4-1 वाली जो लाइन है उसी में घुसा हुआ है 4-1 प्रोसेस हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल। इसका मतलब हमें इस कर्व को, क्योंकि ये जो कर्व है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व है और कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व जो है वो इस हिसाब से बनाना है कि 4-1 और 4-1 दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहे। तो इस हिसाब से इसको हमने यहाँ पे रोक दिया। तो 4-4 तक वो लाइन अकेली आएगी और यहाँ से फिर दोनों लाइन सेम हो जाएंगी 4-1 तक। तो इस लाइन से टीएस डायग्राम पे हम देख सकते हैं कि जो हीट रिजेक्शन है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व 4-1 वो कम है और एरिया अंडर द कर्व 4-1 वो ज्यादा है। तो 4-1 क्या है, हीट रिजेक्शन इन डीजल साइकिल, और 4-1 क्या है, हीट रिजेक्शन इन ऑटो साइकिल। तो अगर एरिया अंडर द कर्व 4-1 ज्यादा है तो इसका मतलब हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में ज्यादा होगा और डीजल साइकिल में कम। हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में ज्यादा होगा और डीजल साइकिल में कम होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो है सेम हीट इनपुट के लिए। सेम हीट इनपुट के लिए कंडीशन हमने ड्रॉ की है। तो अगर हम इफिशिएंसी को तीनों साइकिल में कंपेयर करते हैं तो इफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। अगर हीट एडिशन सेम है तो हीट रिजेक्शन जिस साइकिल का ज्यादा होगा उसकी इफिशिएंसी कम होगी और हीट रिजेक्शन जिस साइकिल का कम होगा उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो हीट इनपुट जो है हीट एडिशन दोनों साइकिल में सेम बनाया हुआ है हमने, और हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में ज्यादा है, इसका मतलब इफिशिएंसी ऑटो साइकिल की कम होगी और डीजल साइकिल की इफिशिएंसी ज्यादा होगी।
और ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी अगर हम यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ड्यूल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक है, ड्यूल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो दोनों के बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से इस कंडीशन के लिए फॉर द सेम पीक प्रेशर एंड हीट इनपुट, इस कंडीशन के लिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, रोटो साइकिल की एफिशिएंसी कम होगी, और ड्यूल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो दोनों के बीच में लाएगी। ठीक है, तो और भी इस तरह से कई सारे केसेस हो सकते हैं जिनमें हम इन तीनों साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं। इन तीनों साइकिल को कंपेयर करने के बाद हमें जो मिलेगा, उसका जो समरी है वो ये है कि सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो जिसमें ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल और ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी से ज़्यादा होती है। बाकी जितने भी केसेस आप पढ़ेंगे, चाहे कोई भी केस आप ले लीजिए, उसके लिए पीपीटीएस डायग्राम बना के इफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे तो डीजल साइकिल की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी ड्यूल साइकिल और ऑटो साइकिल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो इस टॉपिक को पढ़ने में की समरी जो है वो यही है कि सिर्फ एक कंडीशन और वो कंडीशन है सेम कंप्रेशन रेशियो। सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही, सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए ही ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी की जितनी भी कंडीशंस हैं, कोई भी कंडीशन होगी, उन सारी कंडीशंस के लिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी और ड्यूल और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से कम। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही है।